नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी में अच्छे से जुड़ गए होंगे, लग गए होंगे तत्परता के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी से वादा किया था कि मैं फ्री पीवाईक्यू सीरीज़ लेकर के आया हूं, वो फ्री पीवाईक्यू सीरीज़ आ गया है। इस पीवाईक्यू सीरीज़ के ऊपर आप पीछे 3 वीडियो हम डाल भी चुके हैं, जिसमें 80 प्रश्न हम करवा चुके हैं विथ एनालिसिस। आप जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके पहले हम बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट हिंदी पेपर सेकेंड पेपर जो कि हिंदी है, आप देख रहे होंगे। उस पर यूनिट 7 हिंदी कहानी और यूनिट 9 हिंदी निबंध की 2 प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें हिंदी कहानी संपूर्ण हो चुकी है। उस पर 41 वीडियो पढ़ चुके हैं। वहीं जो निबंध है, निबंध में हम 11 निबंध जो संकलित हैं हमारे सिलेबस में, उसमें से 9 निबंध पर हम बात कर चुके हैं। संपूर्ण करीब उस पर 9 पर 18 वीडियो पढ़ चुके हैं। आप जाकर के देख सकते हैं। यानी 2 यूनिट हम पूरा करा चुके हैं और तीसरी यूनिट जो है, पहली यूनिट हिंदी भाषा और उसका विकास, उसके ऊपर हम पीवाईक्यू लेकर के आए हैं। 1-2 दिन 3 दिन में पीवाईक्यू 100% पीवाईक्यू 2006 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं, मैं सारे पीवाईक्यू विथ एनालिसिस करवा रहा हूँ। यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर सारे पीडीएफ भेजता रहता हूँ। ये आपको सीरीज़ यदि पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ सुझाव देना है, आपको कुछ सुझाव ऐसा लगता है कि हमें और सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो सुझाव हमें दे सकते हैं, ताकि आगे की यूनिटों के लिए हम उसका इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो दोस्तों, बिना देर किए हम चलते हैं। इस सबसे बड़ी बात इसमें ये बता दें कि इस पीवाईक्यू सीरीज़ में, जो पीवाईक्यू सीरीज़ लेकर के मैं आया हूँ, ये पूरे 10 यूनिटों पर मैं यूनिट वाइज पीवाईक्यू सीरीज़ ले आऊँगा, जिसमें पूरे 3600 प्रश्नों की श्रृंखला है। और यूट्यूब पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2006 से लेकर के 2024 तक के सारे पीवाईक्यू एक साथ एक जगह व्यवस्थित मिल जाए। तो इस पूरी श्रृंखला को आप सभी की ज़रूरत है और आप सभी को भी इस श्रृंखला की ज़रूरत है। इसलिए मैं सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे अधिक से अधिक बेनिफिट हो पाए। तो देखिए, इसके पहले हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 81 से लेकर के 100 यानी 20 प्रश्नों पर बात करेंगे। आप इसमें देखिए, प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? ये शब्द रूढ़ है लेकिन यौगिक नहीं। ए पीला, बी छटपट, सी घुड़साल, डी पंकज। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2020 सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने सामने एक नोटबुक रखिए, जितने भी प्रश्नों के आप उत्तर देते हैं उसमें लिखते जाइए और लास्ट में खुद से एनालिसिस करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पीला। पीला जो शब्द है वो रूढ़ तो है लेकिन यौगिक नहीं है। वहीं झटपट, जो कि झट और पट 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। वहीं घुड़सवार देखिए तो घुड़ प्लस सवार, ठीक है। पंकज, पंकज भी यौगिक रूढ़ भी है और यौगिक भी है। आप देखिए इसे, पीला शब्द जो है वो रूढ़ तो है लेकिन यौगिक नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? ऑप्शन ए दाग, ऑप्शन बी औरत, ऑप्शन सी नीलम, ऑप्शन डी फीस। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2020 सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। आप जाकर के इसके ऑथेंटिक पेपर में भी यूजीसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो फारसी शब्द है वो है दाग। दाग जो है फारसी शब्द है, बाकी अन्य जो शब्द हैं वो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को कराने के पीछे ये है कि मैं इसके पहले वाली वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण ऐसे शब्द हैं जो लगातार प्रश्नों पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो सारा मैं इम्पॉर्टेंट के रूप में करवा दिया था। आप अगर किसी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि वो किसी वीडियो में किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को जब एनालिसिस कर देता है, उसके सभी तथ्यों को बता देता है, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि उसे लग रहा है कि आप पूरी श्रृंखला को देख रहे हो। अब उसी प्रश्न पर बार बार बात करूं तो बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फिर टाइम वेस्टिंग है। आप यहाँ पर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में
निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन बी, शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। ऑप्शन सी, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी। ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। आप इसके पहले तीनों वीडियो देख लीजिए, उस तीनों वीडियो में एक दो प्रश्न आपको 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 के बीच से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और सी, ऑप्शन बी केवल ए और बी, ऑप्शन सी केवल बी, सी और डी, ऑप्शन डी केवल ए, सी, ए, बी और सी। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, आप देख लीजिए। इसमें देखिए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये 343 में ही है। उसके बाद शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, बिल्कुल सत्य है। ए और बी तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो डी है, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, ये 348 में ये बात की गई है, इसलिए ऑप्शन डी जिसमें भी आप उसे कट कर सकते हैं। वहीं देखिए सी, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेंगे, इसका प्रावधान जो है 344 में किया गया है, ठीक है, 344, यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आप देख सकते हैं। 343 से लेकर के 351 जितने भी अनुच्छेद हैं उससे संबंधित कौन कौन सी बातें मैंने पिछली वीडियो में कराया था। और जब इकाई फर्स्ट यानी यूनिट 1 के ऊपर जब हम कंटेंट लेके आएंगे तो विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन अभी आप इन सभी चीज़ों को, अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें से जब पढ़िए, उस किताब को जब पढ़ रहे हो तो आप उनमें से जिन जिन चीज़ों को आप PYQ में देख रहे हैं उन्हें कहीं नोट करिए और किताब पढ़ते समय उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वहाँ से कुछ शॉर्ट नोट्स निकाल लीजिए जिसे बार बार रिवाइज करते रहिए। आगे प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग में क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद क ख ग घ च छ ज ञ, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों जो वर्ग हैं इनमें कंठ कौन सा है, तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ कौन सा है? तो कंठ, तालव्य मूर्धन्य दंत्य और ये है ओष्ठ। तो दंत किस पे है? त पर। तो त, थ, द, ध, न, द और ध यानी सी और डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आप देख सकते हैं। अब इस प्रश्न पर थोड़ी सी बात कर लूँ। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है ड, ढ, द, ध। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इस विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब इस प्रश्न को देखिए, क वर्ग जो होता है, क वर्ग में क की पांचों खड़ियां आ जाती हैं, मतलब क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? ये क वर्ग के अंतर्गत वो पांचों वर्ण आते हैं और क वर्ग को हम क्या कहते हैं? कंठ, ठीक है। वहीं च वर्ग को, यानी च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, अण, ये क्या होता है? कंठ तालव्य होता है, इसे हम तालव्य। उसके बाद ये होता है मूर्धन्य ट वर्ग। अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 85, हिंदी की लोकनाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। यह प्रश्न देखिए यूजीसी नेट जून 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। एक तरफ है सांग, नौटंकी, माच, नाच। उत्तर प्रदेश, मालवा यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। सांग हरियाणा का लोकनाट्य है, आप देख सकते हैं। नौटंकी उत्तर प्रदेश, माच मालवा का है और नाच जो है नाचा छत्तीसगढ़ का है। यानी A4 किसमें है आप देख सकते हैं, A4 इसमें भी है और इसमें भी है, डी में भी है। नौटंकी बी का फर्स्ट, बी फर्स्ट किसमें है? इसमें है पहले में, यानी पहला ऑप्शन इसका, अच्छा पहले में भी है और डी में भी है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, A4 दो में ही है ना, सी में, इसलिए एलिमिनेशन मेथड से सब कट गए, सारे कट गए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। और उसके बाद भी देख लेते हैं, सी माच, सी का मालवा यानी मध्य प्रदेश, सी का डू होना चाहिए, इसमें देखिए 2 है पहले में, C2। डी नाचा छत्तीसगढ़ यानी डी का 3 पहला ही ऑप्शन इसका सही। उत्तर की तरफ चलते हैं, देख लीजिए आंसर फर्स्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
86 निम्नलिखित भाषाओं को उसके विकास के उनके विकास को क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे प्रश्न कई बार रिपीटेड प्रश्न हैं और लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए PYQ को उठा करके देख लीजिए। ये प्रश्न UGC नेट जून 2020, अभी हम 86 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं और लगभग 5 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका। आप जाकर के पीछे देख लीजिए। इसके विकास के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से ही अन्य भाषाएं निकली हुई हैं। ठीक है, अन्य बोलियां निकली हुई हैं, अन्य भाषाएं निकली हुई हैं। सबसे पहले देखिए वैदिक संस्कृत, संस्कृत, लौकिक संस्कृत, आप देख लीजिए प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तो ऑप्शन सी, सॉरी प्राचीन संस्कृत यानी ACBD, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर इस क्रम से लगा दिया ना। सबसे पहले देखिए प्राचीन संस्कृत जिसे वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है, लौकिक संस्कृत यानी AC, उसके बाद बी शौरसैनी से ही, उसके बाद मैंने यहाँ अपभ्रंश के बाद शौरसैनी से ही आपकी पश्चिमी हिंदी निकलती है, पूर्वी हिंदी निकलती है और अन्य मागधी, अर्धमागधी ऐसे निकलते चले जाते हैं। शौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, उसके बाद अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, मागधी, बिहारी ऐसे निकलते उसकी शाखाएं हैं, मैं उस पर बात करूंगा। प्रश्न संख्या 87 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ये प्रश्न रिपीटेड है। इसे देखिए, ये प्रश्न UGC नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये 2 शिफ्ट के पेपर को कंपाइल कर दिया गया था। आप देख रहे होंगे, ये कोरोना का टाइम है, उस समय एक बार पेपर नहीं हुआ था तो 2 शिफ्ट को कंपाइल करके एक ही बार करवा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। इसमें अरबी जो भाषा है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, लेकिन यूनानी, लैटिन और फारसी यह आर्य भाषाओं में शामिल है। ठीक है, अरबी जो है शामी भाषा के अंतर्गत आती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम। एक तरफ उसके वर्षों से संबंधित है कि किस वर्ष यह पारित हुआ। नीचे दिए गए विकल्पों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजभाषा आयोग और राष्ट्रपति का आयोग। राजभाषा आयोग 1955 और राष्ट्रपति का आयोग 1960। ठीक है, देखिए राजभाषा आयोग 1955 और राष्ट्रपति का आदेश 1960, यानी A2B3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और C4 राजभाषा अधिनियम 1963, आप इसे नोट कर लीजिए। राजभाषा नियम 1976। हम इसके उत्तर की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आंसर ए। प्रमुख आयोग का स्थापना वर्ष यहाँ देखिए, राजभाषा आयोग 1955, इसे आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति का आदेश 1960। राष्ट्रपति का 2 आदेश आता है, पहला 1955 में और दूसरा 1960 में। इस पर थोड़ा सा राजभाषा आयोग और राष्ट्रपति के आदेश के ऊपर थोड़ा सा लोग चिंतित रहते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976, यानी पहले अधिनियम आता है उसके बाद राजभाषा नियम आता है। आप इसे ध्यान रखिए। अधिनियम, अधि मतलब ऐसा सोच लीजिए अधि आधा, ऐसे कुछ रिलेट करिए, उसे ट्रिक लगाइए अपना। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 ईस्वी को श्री BG खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 89। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये भी देखिए। UGC नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन ए शौरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी नागर अपभ्रंश, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी और डी चौथा वर्तमान हिंदी। इसको क्रम से लगाना है, आप इसको बताइए। तो सबसे पहले इसमें देखिए ऑप्शन ए इसका सही है। 1 2 3 4 मैं वही देख रहा था, कहीं दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मुझे भी सीरीज में ही दिख रहा था सब कुछ।
तो सबसे पहले सौसैनी, नागर अपभ्रंश, अब नागर अपभ्रंश के बाद पश्चिमी हिंदी, के बाद वर्तमान हिंदी जो चल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 90। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अब इसमें देखिए वही जो मैं अभी पीछे बता के आया हूँ। तो कंठ, क ख ग घ, ठीक है, तालव्य, च छ ज झ ञ, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो क वर्ग कंठ होता है, च वर्ग तालव्य होता है, ट वर्ग मूर्धन्य होता है, त वर्ग दंत होता है, और ये क्या होता है, ओष्ठ। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए आप। सबसे पहले देखिए क वर्ग में कंठ से क्या है, ग आता है ना, क वर्ग से ग ही है ना इसमें, तो क वर्ग हो गया। उसके बाद च वर्ग से कोई है क्या, च वर्ग से है तालव्य, ये भी हो गया। उसके बाद दंत यानी त वर्ग से त ही है, आप दंत इसे इससे मिला सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ओष्ठ यानी प वर्ग, प ही है, यानी ए का दूसरा, ये दूसरा, ऑप्शन नंबर बी सही है, एक ही से सही हो रहा है, आप इसे देख लीजिए, यहाँ पर भी है सेम वही चीज़ें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। राष्ट्रपति का आदेश एक तरफ प्रकाशन वर्ष है, एक तरफ उसका वर्ष है जिससे वो संबंधित है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रपति का आदेश यहाँ पर भी देख लीजिए, राष्ट्रपति का आदेश 1955, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, मैंने बताया था ना राष्ट्रपति का 2 आदेश आता है, एक 1955, दूसरा 1960। इसमें 1960 नहीं है, इसलिए हम 1955 पर जाएंगे। ऑप्शन ए का फर्स्ट, ए कहीं से सही हो जाता है ये। बी का 2, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1968, बिल्कुल सही है, राजभाषा अधिनियम पहले आता है, मैं बोला था। तो ये क्या है, 63। सी 4, सॉरी सी 4 यहाँ होगा ना, A2 मैं वहाँ लगाया हूँ लेकिन यहाँ गलत पड़ रहा ना, A2 B3, सॉरी, ये देखिए संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 में आता है, और संकल्प जो है वो 1968 में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। आर्य भाषा, शामी, और एक और है वाल्टिक करके है कोई एक भाषा है। इन तीनों भाषाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। इसमें देखिए इब्रानी, अरबी, हब्सी और फारसी। इसमें जो फारसी भाषा है वो जो है शामी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। फारसी भाषा जो है वो आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। पीछे प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020, जून 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए वहीं ये जो 3 भाषाएं हैं, इब्रानी, अरबी और हब्सी, ये तीनों भाषाएं सामी भाषा के अंतर्गत आती है, आप नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। अरबी जो है ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ, आप देखिए 2-3 बार तो अभी रिपीट हो गया, यहीं केवल 20 प्रश्नों के बीच में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम की तरफ जाइए आप। तत्सम और तद्भव का भेद आपको अवश्य ही पता होगा, मुझे ऐसा मालूम है, मैं ये नहीं भी मालूम है तो मैं मान लेता हूँ कि आपको पता ही है। ऑप्शन याग, बयार, पंख और अक्षर। इसमें देखिए तत्सम शब्द जो है वो है अक्षर, बाकी सारे तद्भव हैं, चाहे वो आग हो, अग्नि से आग बना है। उसके बाद बयार, बयार भी तद्भव ही है। पंख, पख से शायद पंख बना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं कि पंख अगर तद्भव है तो पंख का तत्सम क्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 95। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। दोबारा से देखिए प्रश्न पूछ लिया गया। यूनानी, लैटिन, प्राकृत और तुर्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है तुर्की। अभी यहाँ देखिए एक जो प्रश्न आया था, नहीं उसमें तुर्की नहीं है, ठीक है, तुर्की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 96। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है।
ठीक है, इसका ऑप्शन में है ऑप्शन ए आज्ञा, राय, सर्व, स्वामी। तत्सम नहीं है, यानी इसमें सारे तत्सम हैं, केवल एक ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है, वो शब्द है राय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 97, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? आप देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955। ठीक है, ऑप्शन ए 1951 दे रखा है, 53, 54, लेकिन आपको डेट के साथ याद कर लेना है, आप नोट कर लीजिए 7 जून 1955। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जब मैं पढ़ रहा था तो एकदम दिमाग में आ गया, तो वो प्रश्न ज्यों ही सामने आता है तो उसका उत्तर निकल जाता है। तो ठीक है, यूजीसी नेट दिसंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए सौरशैनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी ब्राह्मण। यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है अर्धमागधी। अर्धमागधी से बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, और पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी से होता है। आप देखिए, मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकलती है, पूर्वी से 3 बोलियाँ निकलती हैं, एक है अवधी, दूसरा है बघेली और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 99, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सी है? स, य, न, झ। यूजीसी ने दिसंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। झ जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, स्वर 100वां प्रश्न हम कर लिए, यानी 3600 प्रश्नों में आज हम 100 प्रश्नों को कर लिए। ठीक है, स्वर संधि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारणों में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। डी, सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। ई, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल बी सी डी, बी केवल बी सी ई, तीसरा केवल ए बी सी, चौथा केवल ए सी ई। यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसके देखिए एक एक तथ्यों पर हम बात करेंगे। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, आपको ये पता होगा, आप ये पढ़े होंगे, इसलिए जिसमें भी ऑप्शन ए है हम उसे कट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 होते हैं, बिल्कुल सत्य है। स्वर ध्वनि के उच्चारणों में हवा अबाध गति से मुखर विवर से निकलती है, बिल्कुल सत्य है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते, बिल्कुल गलत। सभी स्वर जो हैं वो अक्षरिक होते हैं, उन्हें लिखा जा सकता है। कोई ऐसा स्वर है जिसे नहीं लिखा जा सकता, जो हमें अक्षर के रूप में दिखाई नहीं देता? बिल्कुल ऐसा कोई स्वर नहीं है। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सत्य है, ह्रस्व या दीर्घ। कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं, एक प्लुत स्वर भी होता है, बिल्कुल वो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो उसकी गणना कहाँ की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल बी, सी और ई। ठीक है, तो आज हम 100 प्रश्न कर चुके हैं PYQ में। यूनिट पहला जो है हिंदी का, यूनिट पहला हिंदी भाषा और उसका विकास, इससे संबंधित हम 100 प्रश्न कर चुके हैं, और आगे करीब इस यूनिट से 50-60 प्रश्न और बचते हैं हमारे पास, तो उसको 1-2 वीडियो में ला करके मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा। यूनिट फर्स्ट, यूनिट 7, यूनिट 9, इन तीनों यूनिट पर हम 20 तारीख के अंदर
समाप्त कर देंगे बात करके। इस महीने में हमारा टारगेट है हम 5 यूनिट पर पूरी तरह से बात करके समाप्त करेंगे, और अगले महीने में डायरेक्टली एंड डायरेक्टली अन्य 5 यूनिट पर बात करके दिसंबर लास्ट तक हम 10 यूनिट पर कुछ ना कुछ आपको कंटेंट दे देंगे, और वो कंटेंट पर्याप्त होगा दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। तो धन्यवाद, आप बने रहिए, देखते रहिए आपकी एकेडमी, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की अगर रीच बढ़ेगी तो हमारी प्रेरणा शक्ति बढ़ेगी, आपके प्रति मैं उत्तरदायित्व तो मेरा बनेगा कि हाँ आप मेरे लिए संघर्ष कर रहे हैं, मुझे भी आपके लिए संघर्ष करना चाहिए। आप अपने जितने भी सोशल मीडिया पर हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, स्टेटस में लगा सकते हैं कि हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूँ, आपको भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर के देखने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कुकुरमुत्ता की तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ देखते होंगे कैसे कंटेंट मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, आप सब जानते हैं, अब सब जानने के बाद ही आप ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू, आप देखते रहिए आपकी एकेडमी, और जब तक दूसरी वीडियो मैंने लेके आता हूँ पुरानी वीडियो को वॉच करिए। धन्यवाद।